एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज है हमारा डे 24 ऑफ यूपीएसआई प्रिपरेशन, जिसमें हमारा पूरा 90 डेज़ का प्लान चल रहा था और हम अपने 24वें दिन पर पहुंच चुके हैं। अब हमारे पास लास्ट के 6 दिन बचे हैं अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में। हमने पूरा अपना 1 महीने का टारगेट रखा था अपने सिलेबस को कंप्लीट करने का, जिसमें हम ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं। तो फाइनली आज हमारा जियोग्राफी भी कंप्लीट हो चुका है पूरे तरीके से। कल लास्ट हमने देखिए रिवीजन के लिए भी रखा था और जिसका रिमेनिंग टॉपिक बच गया हो वो कंप्लीट कर ले अपना। तो आज फाइनल तरीके से हमने जियोग्राफी भी अपनी कंप्लीट कर ली है। और हमारा कौन कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है? एक तो जियोग्राफी हो गया, हिंदी कंप्लीट हो गया है, पॉलिटी कंप्लीट हो गया है, करंट कंप्लीट हो गया है और हिस्ट्री में मिडवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुका है। हम लास्ट पढ़ रहे हैं अपना प्राचीन भारत का इतिहास यानी एंशियंट हिस्ट्री। फिर हमने आज का यूपीजीके का टारगेट रखा है उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृत। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान से उसको पढ़ना है। फिर आता है हिस्ट्री में हमारा प्राचीन इतिहास चल रहा है, जिसमें आज हमें पढ़ना है वैदिक सभ्यता और महाजनपद। महाजनपद में कुछ ऐसा अलग से डिटेल है नहीं, तो जितनी सारी चीज़ें हैं आपको ध्यान से 1 बाय 1 चीज़ें पढ़नी है। किस टाइम क्या राजधानी थी और किससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट बात है, बस आपको यही देखना है। इसलिए मैंने 2 टॉपिक इंक्लूड कर लिया है। वैदिक सभ्यता में आपको ऋग वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता ही देखना है। बहुत ज़्यादा लेंथी टॉपिक ये भी नहीं है, बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही आपको ध्यान रखना है। और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं हैं, कुछ लिमिटेड ही हैं, इसलिए 2 को साथ में रखकर चल रही हूँ क्योंकि हमें टाइम से सिलेबस भी खत्म करना है। फिर आता है इकोनॉमिक्स में हमें पढ़ना है पंचवर्षीय योजनाएं। हमें पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ लेना है। 12 पंचवर्षीय योजनाएं, उसमें सारी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, स्टार्टिंग की आगे की इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रख के सबके इंपॉर्टेंट पॉइंट ही पढ़ने हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल पंचवर्षीय योजना से नहीं पूछा जाता है। फिर आता है मूल विधि में आज हमें पढ़ना है आयकर अधिनियम। छोटा सा टॉपिक है, ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैथ में कल हमने पढ़ा था समांतर श्रेणी, देखिए, और आज हमें पढ़ना है गुणोत्तर श्रेणी। तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान से इसको पढ़ना होगा और साथ साथ इसका रिविजन भी करते रहना है। आता है करंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिर हम साथ साथ में 2 मंथ का करंट अफेयर भी रिवाइज कर रहे हैं। 15-20 मिनट का, आधा घंटे का टाइम देंगे, जिससे करंट भूले ना, आपको ध्यान रहे। और अदर एग्जाम में भी आते हैं तो आपको सब में बेनिफिट ही होगा। तो हमें आज पढ़ना है जुलाई और अगस्त का। कल हमने पढ़ा था मई और जून का करंट अफेयर। तो ये फिर उसके बाद क्या बचेगा? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ख़त्म। इधर पढ़ लेंगे 2 दिन और, फिर हमारा करंट अफेयर भी हटा देंगे। अब एक बार 2 बार रिवीजन हो चुका है, फिर एक बार और रिवाइज कर लेंगे, तो 3 बार करंट अफेयर रिवाइज करना सफिशियंट है। फिर आता है रीजनिंग में हमें आज लगाना है। इसमें पढ़ना नहीं, प्रैक्टिस ही करनी होती है। मिसिंग नंबर और वर्ड फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करनी है, इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन तो बनते ही हैं, तो आपको ये भी इंक्लूड करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। अब रीजनिंग का हमारा लास्ट चल रहा है। हमने रीजनिंग में वो चीज़ें इंक्लूड कर रखी हैं जो लास्ट में लोग स्किप कर देते हैं, छूट जाती हैं। सबको इंक्लूड करके पढ़ते रहना है। तो मैंने लिख दिया है कि हमारा क्या क्या चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आज का हमारा यही था वीडियो की जो चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं आपको उनको रिवाइज़ करते रहना है, और जो चीज़ें आप नहीं पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ते रहना है। 6 दिन के अंदर हमको 6 दिन के अंदर ही सारी चीज़ें लगभग कंप्लीट कर लेनी है, और मोस्टली हमारा कंप्लीट भी हो जाएगा। जहाँ तक मुझे लगता है मैथ्स भी, और इस बार सब कुछ सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। और फिर बचेगा हमारा 1 महीने में हम जम कर करेंगे रिवीजन, क्योंकि मैं आपको दिखा दूँ कि हमने टारगेट बना रखा था कि हमें फाइनली चीज़ें करनी कैसे हैं। तो मैंने आपको डिस्कस किया था, देखिए हमने 3 महीने का प्लान बनाया था, जिसमें फर्स्ट 30 डेज़ में हम कंप्लीट कर रहे हैं अपना सिलेबस। बेसिक मैथ्स कैलकुलेशन प्रैक्टिस डेली करेंगे, जिससे अपने मैथ्स पे कमांड बनाएंगे। फिर आता है सेकेंड 30 दिन, तो दूसरे 30 दिन में हम करेंगे रिवीजन और चैप्टर वाइज टेस्ट देंगे। अब हमारा जैसे ही 6 दिन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम चैप्टर वाइज रिवीजन करते रहेंगे और उसका चैप्टर वाइज टेस्ट भी देते रहेंगे। फिर फार्मूला की नोट्स बनाते रहेंगे, टेस्ट के साथ साथ फार्मूला नोट्स भी बनाते रहेंगे और अपनी मिस्टेक कॉपी भी बनाएंगे। फिर सेकेंड 30 डेज जो हमारा बचेगा, उसमें हम फुल मॉक टेस्ट देंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे, अपनी मिस्टेक कॉपी बनाएंगे और टाइम से मिस्टेक कॉपी से अपने वीक पॉइंट को रिवाइज करते रहेंगे। तो ये था हमारा यूपीएसआई 90 डेज़ का पूरा प्लान। तो जो लोग अभी से शुरू कर रहे हैं, और ये था 350 प्लस स्कोर के लिए, और जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं वो अपनी स्पीड को बूस्ट अप कर दें, फटाफट अपना सिलेबस कंप्लीट करें और हमारे साथ जुड़ जाएं रिवीजन वाली सीरीज़ में। अब नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए आएगा रिवीजन सीरीज़, तो आप लोग प्रिपेयर रहिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा, मन लगाकर अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और अपने लक्ष्य को अचीव करिए। बाय बाय, टेक केयर।